अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसकी कहानी सुनकर दिल एक साथ रोता भी है और हैरान भी होता है। ये वो मुल्क है जहाँ एक ही गली में मस्जिद की आजान, गर्जे की घंटी और यहूदी इबादतगाह की आवाज एक साथ सुनाई देती है। ये वो मुल्क है जहाँ आप 100 कदम चलें तो 500 साल पुराने उस्मानी बाजार में होते हैं और मजीद 100 कदम चले तो यूरोपीय ऑस्ट्रो हंगेरियन इमारतों की चौड़ी सड़कों पर। ये वो मुल्क है जहाँ एक पुल को जंग ने तोड़ा, इंसानों ने दोबारा बनाया और आज वो पुल अमन की दुनिया भर में सबसे मशहूर अलामत बन चुका है। जी हम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोस्निया और हर्जेगोविना की। बुल्कान का वो खूबसूरत और दर्द भरा मुल्क जिसने तारीख के सबसे तारीक लम्हात देखे लेकिन फिर भी उठ खड़ा हुआ। ये वो मुल्क है जहाँ का सफर सिर्फ आंखों का नहीं बल्कि रूह का भी होता है। यहाँ की गलियों में चलते हुए आप एक साथ 5 मुख्तलिफ सदियां महसूस करते हैं और यहाँ के लोग जितने दुख झेलने के बावजूद इतने मुस्कुराते हैं कि आपका दिल भर आता है। यहाँ लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की मईशत कैसी है, वो जंग क्या थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पाकिस्तानी यहाँ कैसे जा सकते हैं और वो कौन सी जगहें हैं जो देखे बगैर बोस्निया अधूरा है। ये सब और बहुत कुछ हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आखिर में एक ऐसी जगह का जिक्र करूंगा जहाँ 8000 सब्ज कब्रें खामोशी से खड़ी हैं और जहाँ जाने वाला हर इंसान बदल कर वापस आता है। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी तारुफ की। बोस्निया और हर्जेगोविना जुनूब मशरकी यूरोप के बुल्कान खित्ते में वाक़ है। इसके पड़ोसी ममालिक में क्रोशिया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो शामिल हैं। मुल्क का रकबा तकरीबन 51,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी हमारे सूबा पंजाब के तकरीबन चौथाई हिस्से के बराबर। 2026 में बोस्निया की आबादी तकरीबन 31,14,000 के करीब है और ये तादाद हर साल कम हो रही है क्योंकि नौजवान नस्ल बेहतर मौके की तलाश में यूरोप का रुख कर रही है। दारुल हुकूमत सराजीवो है। यहाँ की करेंसी है कन्वर्टेबल मार्क। यहाँ 3 कौमें मिलकर रहती हैं, बोशनाक मुसलमान, क्रोशियन कैथोलिक ईसाई और सर्ब ऑर्थोडॉक्स ईसाई। ये मुल्क बुनियादी तौर पर मुसलमान और ईसाई है और यहाँ मुख्तलिफ मजहबी कम्युनिटियाँ सदियों से एक दूसरे के साथ रहती आई हैं। ये 3 कौमें, 3 मज़ाहिब, एक मुल्क और यही इम्तिजाज बोस्निया को पूरी दुनिया में मुनफरिद बनाता है। अब बात करते हैं तारीख की और ये तारीख जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बोस्निया को समझने के लिए इसका माजी जानना लाजमी है। ये इलाका कदीम जमाने से आबाद है। रूमी आसार भी मिलते हैं और इससे भी पुरानी तहजीबों के निशानात भी। दरमियानी जमानों में यहाँ बोस्नियाई बादशाहत कायम थी। 15वीं सदी में उस्मानी सल्तनत ने इस इलाके को फतह किया और यहाँ इस्लाम फैला और बोस्निया में इस्लाम बड़े पैमाने पर मकामी आबादी ने खुद कबूल किया, न कि किसी दबाव से। उस्मानी दौर में सराजीवो एक बड़ा तिजारती और सकाफती मरकज बना। मसाजिद, मदारिस और बाजार तामीर हुए और शहर ने एक मुनफरिद कसीरुस सकाफती शनाख्त इख्तियार की। 19वीं सदी में ऑस्ट्रिया हंगरी ने ये इलाका अपने कब्जे में लिया और फिर 1914 में वो वाकया हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सराजीवो के लातीनी पुल के करीब ऑस्ट्रिया के वली ओहद आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड को कत्ल किया गया और यही कत्ल पहली जंग अजीम का बाइस बना। सोचें दोस्तों, इस छोटे से शहर के एक कोने में होने वाले एक वाकये ने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। पहली जंग अजीम के बाद बोस्निया यूगोस्लाविया का हिस्सा बनी और 1945 के बाद टैटू के यूगोस्लाविया में निस्बतन पुरअमन और खुशहाल रही। 1984 में सराजीवो ने सरमाई ओलंपिक्स की मेजबानी की। वही मैदान आज भी मौजूद है। लेकिन फिर 1991 में यूगोस्लाविया टूटा और 1992 में बोस्निया ने आजादी का ऐलान किया और उसके बाद शुरू हुआ वो दर्दनाक दौर जिसे दुनिया आज भी नहीं भूली। दोस्तों, 1992 से 1995 तक बोस्निया में एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। इस जंग में 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। सराजीवो का मुहासरा तकरीबन 1400 दिन से ज्यादा चला। ये जदीद तारीख का किसी दारुल हुकूमत का सबसे तवील मुहासरा था। शहर में रहने वालों पर पहाड़ों पर बैठे स्नाइपर गोलियां चलाते थे। बच्चे स्कूल जाते वक्त भाग कर जाते थे ताकि परसन न बंदी। बिजली नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, लेकिन सराजीवो के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। इस मुहासरे के दौरान लोगों की जिंदगी को बचाने वाली सबसे अहम चीज थी उम्मीद की सुरंग। एक हाथ से खोदी गई जेरे जमीन सुरंग जो 4 महीनों में आग के दरमियान बनाई गई और जिससे महसूर शहर में खुराक और सामान पहुंचाया जाता था। और फिर सरीबरनित्सा, वो नाम जो आज भी सुनते ही दिल डूब जाता है। सरीबरनित्सा में होने वाले अलमिये में 8,372 अफराद ने अपनी जानें गिनवाई सिर्फ चंद दिनों में, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान थे। ये दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप का सबसे बड़ा कत्लेआम था और ये उस वक्त हुआ जब अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी वहाँ मौजूद थे। आज सरीबरनित्सा में एक यादगार है जहाँ 8,000 से ज्यादा सब्ज कब्रें खामोशी से खड़ी हैं। हर कब्र एक कहानी, हर कहानी एक अलमिया। 1995 में डेटन मुआहदे से जंग खत्म हुई और बोस्निया आज एक पेचीदा सियासी ढांचे में 2 हिस्सों, फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्जेगोविना और रिपब्लिक
रिपब्लिका सर्बस्का पर मुश्तमिल है। ये सियासी पेचीदगी आज भी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट बनती है, लेकिन अवाम हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं मईशत की। 2026 में बोस्निया की फी का आमदनी तकरीबन $10,700 सालाना है। मुल्क की कुल GDP तकरीबन 36.77 अरब डॉलर के करीब है। 2026 में माशी नमू तकरीबन 2.3% मुतवक्के है, जो बुनियादी तौर पर घरेलू खपत और बढ़ती हुई उजरतों से चल रही है। बैरून मुल्क मुकीम बोस्नियाइयों की तरसीलात ज़र मुल्क की GDP में एक अहम हिस्सा डालती हैं। जंगलात से भरपूर बोस्निया लकड़ी की बरामद में भी नुमाया मकाम रखता है। अहम सनतों में स्टील, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टेक्सटाइल और फर्नीचर शामिल हैं। सयाहत तेजी से बढ़ रही है और ये मुस्तकबिल में मईशत का अहम सुतून बनने की तवक्को रखती है। 2026 में बेरोजगारी की शरह तकरीबन 11% के करीब है और यही वजह है कि नौजवान नस्ल जर्मनी, ऑस्ट्रिया और दीगर यूरोपीय ममालिक का रुख कर रही है। बोस्निया यूरोपीय यूनियन का उम्मीदवार मुल्क है और यूरोपीय यूनियन में शमूलियत इसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश और सबसे बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं यहाँ के लोगों की जिंदगी और सकाफत की। बोस्नियाई लोग फितरतन बहुत गर्मजोश, मेहमान नवाज और जिंदा दिल होते हैं और ये बात तमाम जख्मों के बावजूद आज भी वैसी ही है। यहाँ की कफी कल्चर वाकई मुनफरिद है। बोस्नियाई कफी एक पूरी दोपहर का तजुर्बा है। तांबे के छोटे बर्तन में बनी गाढ़ी कफी चीनी की डिली के साथ, और बोस्नियाई लोग घंटों बैठकर कफी पीते और बातें करते हैं। मकामी लोग अक्सर सयाहों को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। खाने की बात करें तो यहाँ का मशहूर तरीन खाना चीवापी है। पेटा रोटी में गोश्त के छोटे कबाब, प्याज और काजमक नामी क्रीमी मसनू के साथ। ये खाना पाकिस्तानियों को बहुत मानूस लगता है। ब्योरुक यानी गोश्त या पनीर से भरी पेस्ट्री और सूप के साथ रोटी यहाँ का रोजमर्रा का खाना है। मिठाई में बकलावा और तुलुम्बा मशहूर है, बिल्कुल हमारे जलेबी जैसी। पाकिस्तानी जाविये से बात करें तो बोस्निया पाकिस्तानियों के दिल में एक खास जगह रखता है। 1990 की दहाई की जंग के दौरान पाकिस्तान ने बोस्नियाई मुसलमानों की हिमायत की थी और आज भी दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात है। बोस्निया शेंगन जोन का हिस्सा नहीं, यानी पाकिस्तानियों को अलग वीजा लेना होता है, लेकिन ये वीजा निस्बतन आसानी से मिल जाता है। बोस्निया यूरोपीय ममालिक के मुकाबले में बहुत सस्ता मुल्क है। एक अच्छे होटल में फी रात 2 से 3 हजार पाकिस्तानी रुपए में गुजारा हो जाता है और खाना भी बहुत सस्ता है। हलाल खाना हर जगह आसानी से मिलता है क्योंकि यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। अब आते हैं शहरों की सैर पर। तसव्वुर करें हम सिराजीवो के हवाई अड्डे पर उतर चुके हैं और हमारा सफर शुरू होता है। सिराजीवो वो शहर जिसे यूरोप का यरूशलेम कहते हैं। यहाँ के पुराने शहर बाशचारशिया में चलते हुए आप तंग गलियों में होते हैं और मरकजी चौक में शहर का आखिरी बाकी अवामी फवारा सिबिलेज नजर आता है। बाशचारशिया 15वीं सदी में बना था और आज भी दस्तकारी और सयाहत का मरकज है। यहाँ के बाजार की गलियों से गुजरना ऐसे है जैसे आप लाहौर के अंदरून शहर में चल रहे हों। हलचल, खुशबू, आवाजें और रंग सब एक साथ। तांबे के बर्तन बनाने वाले कारीगर, चमड़े के जूते बनाने वाले, कालीन फरोश और मिठाई वाले, सब कुछ एक साथ। लातीनी पुल के करीब म्यूजियम ऑफ सिराजीवो 1878 से 1918 में आर्च ड्यूक फर्डिनेंड के कत्ल की पूरी कहानी मौजूद है, जिसने पहली जंग अजीम को जन्म दिया। इस पुल के पास खड़े होकर आप सोचते हैं कि इस एक लम्हे ने पूरी दुनिया की तारीख बदल दी। न्यू मुरश तर्ज की टाउन हॉल विजिचनीत्सा 1896 में ऑस्ट्रो हंगेरियन दौर में बनी, जंग में तबाह हुई, लेकिन 2014 में दोबारा बनाई गई और अब इसकी शीशे की रंगीन छत वाला गुंबद देखने वाला है। और वार टनल म्यूजियम, ये वो जेरे जमीन सुरंग है जो मुहासरे के दौरान सिराजीवो की जिंदगी का वाहिद जरिया थी। आज इसका एक हिस्सा महफूज है और आप खुद इसमें चलकर देख सकते हैं। यहाँ जाकर आप महसूस करते हैं कि इन दीवारों के पीछे क्या गुजरी होगी। वार चाइल्डहुड म्यूजियम में जंग के दौरान बचपन गुजारने वालों की जाती चीजें और कहानियां महफूज हैं। इस म्यूजियम को 2018 में यूरोप का बेहतरीन म्यूजियम करार दिया गया। यहाँ जाकर आपके जहन में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने खेलने की उम्र में जंग देखी और दिल से दुआ निकलती है कि दुनिया में कोई भी बच्चा ऐसे हालात न देखे। सिराजीवो से बाहर निकलें तो तराबियोज पहाड़ पर केबल कार से जाएं। ऊपर से पूरे शहर का नजारा आपका दिल मोह लेगा। सिराजीवो के करीब कोनीतेस के पहाड़ी इलाके भी खूबसूरत हैं, जहाँ सब्जा और पानी मिलकर एक जन्नत बनाते हैं। सिराजीवो से तकरीबन 129 किलोमीटर जुनूब मगरिब में है मोस्तार और यहाँ पहुँचने का सफर खुद भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि रास्ते में निरटोवा दरिया के पीछे सब्ज पहाड़ आपके साथ चलते हैं। मोस्तार का स्टारी मोस्ट यानी पुराना पुल, ये वो पुल है जो उस्मानियों ने 16वीं सदी में बनाया था, जंग में तोड़ा गया और 2004 में दोबारा बनाया गया। आज ये यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल है और अमन व मसालिहत की अलामत है। इस पुल की खास बात यह है कि यहाँ मकामी नौजवान इस पुल से 20 मीटर नीचे निरटोवा दरिया में छलांग लगाते हैं और ये सदियों पुरानी रिवायत है। गर्मियों में हर रोज हुजूम जमा होता है और जब गोताखोर ऊपर से छलांग लगाता है तो सांस रुक जाती है। मोस्तार के करीब बलागाई में एक 16वीं सदी की सूफी खानका
खानका है जो सीधे एक चट्टान के मुंह में बोना दरिया के किनारे बनी हुई है। एक तरफ नीला पानी, दूसरी तरफ बुलंद चट्टान और बीच में ये तारीखी मकाम। यहाँ पहुंचकर एक अलग ही सुकून मिलता है। बलागाई का दौरा मोस्तार के साथ एक ही दिन में किया जा सकता है। मूस्तार से थोड़ा आगे क्रोविट से आबशार है, एक वसी आबशार जो सब्ज घास और दरख्तों से घिरा हुआ है और गर्म मौसम में सयाह यहाँ तैराकी करते हैं। ये यूरोप के छुपे हुए कुदरती खजानों में से एक है। देखने में जन्नत से कम नहीं, लेकिन अभी इतना मशहूर नहीं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो। मुल्क के वसत में वाक़े जाज्त से एक ऐसा पुराना कस्बा है जहाँ एक आबशार बिल्कुल शहर के बीच से गुजरती है। ये मंजर यूरोप में अपनी मिसाल आप है। यहाँ का पुराना किला भी देखने के काबिल है। थ्रावंक में रंगीन नकूश वाली मस्जिद, बोस्निया की वाहिद मस्जिद जिसकी बैरूनी दीवारों पर रंगीन नकाशी है, भी सयाहों को खींचती है। और अब बात करते हैं इस जगह की जिसका जिक्र हर बोस्निया के सफर में जरूरी है, सिरीबर्नित्सा। ये सिराजीवो से तकरीबन 2.5 घंटे की ड्राइव पर है। गैलरी 110795 जो सिरीबर्नित्सा कत्लेआम की तारीख 11 जुलाई 1995 के नाम पर रखी गई है, में तस्वीरें और दस्तावेजात मौजूद हैं जो आपको इस सानहे की पूरी तस्वीर दिखाती हैं। यहाँ जाना भारी दिल का सफर है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ जाना जरूरी है ताकि दुनिया न भूले कि इंसानियत किस हद तक गिर सकती है और फिर भी वापस उठ सकती है। दोस्तों, बोस्निया के बारे में चंद अहम अमली बातें भी जान लें। शहरों, बाजारों और सयाहती मकामात में बारूदी सुरंगों का कोई खतरा नहीं। मूस्तार को 2024 में मुकम्मल महफूज करार दिया जा चुका है, यानी बोस्निया सयाहत के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज मुल्क है। सिराजीवो में जदीद रवैया और खुला माहौल है, जबकि मूस्तार और देही इलाके कदरे ज्यादा रिवायती हैं। बोस्निया जाने का बेहतरीन वक्त अप्रैल से अक्टूबर के दरमियान है। गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है और कुदरती मकामात अपनी पूरी खूबसूरती में होते हैं। गाड़ी किराए पर लेना सबसे बेहतर तरीका है क्योंकि ये दूर दराज मकामात तक जाने में आसानी देती है। दोस्तों, बोस्निया और हर्जिगोविना एक ऐसा मुल्क है जो आपको एक ही सफर में हंसाता भी है और रुलाता भी, हैरान भी करता है और सोचने पर मजबूर भी। सिराजीवो की गलियों में चलते हुए आजान और घंटी एक साथ सुने, बाशचार्शिया बाजार में तांबे के बर्तन खरीदें, बोस्नियाई काफी का एक प्याला पी और मकामी लोगों की जबानी उनकी कहानी से सुनी। मूस्तार के पुल पर खड़े हों और नीचे बहते पानी को देखें। वो पुल जो टूटा लेकिन फिर बना, वो मुल्क जो जला लेकिन फिर उठा, वो लोग जो रोए लेकिन फिर मुस्कुराए। यही बोस्निया है, यही इसकी पहचान है। तो दोस्तों, बताएं क्या आप बोस्निया जाना चाहेंगे? सिराजीवो की काफी आपको ज्यादा पसंद आएगी या मूस्तार का पुल? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन अभी दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूरोप के ऐसे ही अनोखे और दिल को छू लेने वाले मस्तालिक की वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये वीडियो अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो सोचते हैं कि यूरोप सिर्फ लंदन और पेरिस तक महदूद है। उन्हें बताएं कि बोस्निया जैसी जगहें अभी भी बाकी हैं, जो सुस्ती भी हैं, खूबसूरत भी और इंसान को अंदर से बदल देने वाली भी। अल्लाह हाफिज।